नमस्कार, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। ग्लैम गुपशप के आज के एपिसोड में देखिए, निकी तंबोली और शिव ठाकरे में गंदी लड़ाई, द 50 के सेट पर जमकर चले लात घूंसे। एल्विश यादव का वो शो जिसमें परोसी गई अश्लीलता, क्लिप वायरल होते ही शो बैन करने की उठी मांग। ग्रैंड फिनाले में ये 4 धाकड़ फाइनलिस्ट द 50 में बुरी तरह से हारे प्रिंस नरूला। द केरल स्टोरी 2 को लेकर बवाल, सीएम पिनाराई विजयन ने बताया नफरती फिल्म, तो प्रोड्यूसर बोले उन्हें पीड़ितों की नहीं है फिक्र। यादव जी की लव स्टोरी फिल्म को लेकर मृदुल की बहन के खिलाफ एफआईआर, जाएंगी जेल। तो चलिए शुरुआत करते हैं टॉप न्यूज से। खबर यह आ रही है कि द 50 के सेट पर लड़ाई हुई है और ये लड़ाई 2 लड़कों के बीच में नहीं हुई है, बल्कि एक लड़का और दूसरी लड़की निकी तंबोली और शिव ठाकरे के बीच में लड़ाई हुई है। ऐसी वैसी लड़ाई नहीं है, लात घूंसे चले हैं और शूटिंग भी रोकनी पड़ी है, ये खबर आ रही है। तो आप सबको पता है, निकी तंबोली की जब री एंट्री हुई थी उस वक्त निकी तंबोली ने कहा था कि प्रिंस नरूला ने मेरे खिलाफ ऐसी ऐसी चीजें बोली हैं, तो अरबाज इसका तुम बदला लो। और अरबाज जाकर प्रिंस नरूला से भिड़ते हैं और उसके बाद मेकर्स अरबाज को घर से बाहर कर देते हैं। हालांकि इससे पहले भी चीजें हुई थी, गला पकड़ा गया था, मारपीट हुई थी, लेकिन वहां पर माफी मांग लीजिए, माफ कर देंगे, माफी मांगकर सारा मामला सुलटा दिया गया था। लेकिन अब जब अरबाज ने प्रिंस का गला पकड़ा तो उन्हें बाहर कर दिया गया। अब अरबाज पटेल तो बाहर हो गए हैं, निकी तंबोली अकेले बची हैं, लेकिन निकी तंबोली किसी से कम नहीं है। अब शिव ठाकरे से उनकी किसी बात को लेकर बहस हुई है। अब बात कौन सी है इसकी खबर तो नहीं आई है सामने, लेकिन हाँ, खबर यही सोशल मीडिया पर चल रही है कि निकी और शिव ठाकरे दोनों भिड़े हैं, गंदी तरह से लड़ाई हुई है, शूटिंग रोक दी गई है कुछ समय के लिए और उसके बाद जब सुलह हुआ है उसके बाद जाकर शूटिंग फिर से शुरू हुई है। तो बहुत ही गंभीर जो खबर है वो आ रही है सेट से कि एक लड़का और एक लड़की भिड़ गए हैं और वो भी लात घूंसे चले हैं। तो अभी तक हमने रजत दलाल की लड़ाई देखी थी, अरबाज की लड़ाई देखी है, शिवित की लड़ाई देखी है, मैक्शन की पिटाई हुई थी, लेकिन अब खबर है कि निकी ने शिव ठाकरे को पीट दिया है। वैसे द 50 इस वक्त छाया हुआ है, हर तरफ उसी के चर्चे हो रहे हैं। उसका ग्रैंड फिनाले भी शूट हो रहा है और उसको लेकर क्या खबर है आगे सेगमेंट में बात करेंगे। फिलहाल इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। अब इनसाइडर में बात करते हैं एल्विश यादव के उस शो की जिसमें अश्लीलता परोसी गई है। सोशल मीडिया पर क्लिप वायरल हुई है और उसके बाद लोग ये कह रहे हैं कि ऐसे शो को बैन कर देना चाहिए। तो हुआ क्या है, चलिए आपको बताते हैं। आपको याद होगा कुछ दिन पहले एल्विश ने एक स्टोरी लगाई थी जय शंकर के साथ, जहाँ पर हाथ में हाथ रखे दोनों नजर आ रहे थे और वो स्टोरी प्रमोशन के लिए लगाई गई थी और वो प्रमोशन था इंगेज 2 का। मतलब इंगेज सीजन 2 आ रहा है जिसे होस्ट कर रहे हैं एल्विश और जिया। इसी वजह से जिया शंकर और एल्विश को सोशल मीडिया पर लताड़ा जा रहा है। बहुत सारे लोग हैं और सवाल खड़ा कर रहे हैं कि एल्विश कौन से शो को होस्ट कर रहे हैं जिसमें इस तरह की अश्लीलता परोसी जा रही है। दरअसल हुआ ये है कि एक क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जहां पर कपल्स, आपने देखा होगा कि जो ऐसे शोज होते हैं उसमें कपल्स आते हैं, जोड़ियां आती हैं और उन्हें कुछ टास्क परफॉर्म करने के लिए दिए जाते हैं। और इस शो में भी टास्क परफॉर्म करने के लिए दिया गया है कि आपको अपने मुंह में आइस रखना है और उसके बाद अपनी जो फीमेल पार्टनर है उसे किस करना है। अब ये क्लिप सोशल मीडिया पर आई है जहां पर मुंह में आइस रखकर जो लड़का है लड़की को किस कर रहा है और जिया शंकर ये कहती हुई नजर आ रही हैं कि क्या आप पैर में भी किस कर सकते हैं, जिसके बाद वो लड़का पैर में भी किस करता है। अब इसी क्लिप को लेकर सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ है और इसे बैन करने की मांग उठ रही है और कहा यह भी जा रहा है कि एल्विश को ऐसे शोज नहीं करने चाहिए, उन्हें ऐसे शोज करने से बचना चाहिए। फिलहाल इसको लेकर आपकी क्या राय है कमेंट में बताइए। अब रियल टू रियल में बात करते हैं रियलिटी शो द 50 की। द 50 को अपने 4 फाइनलिस्ट मिल गए हैं, खबर ये आ रही है और कौन ये ट्रॉफी, इस शो की ट्रॉफी लेकर जा रहा है इसके बारे में भी चर्चा शुरू हो गई है। तो 4 वो लोग जो फाइनल में पहुंचे हैं वो रजत दलाल हैं, शिव ठाकरे हैं, मिस्टर फैजू हैं और काका हैं। इन्होंने अच्छे से टास्क परफॉर्म किया है और उसके बाद ये फाइनलिस्ट बने हैं। लेकिन वहीं पर शिवित और भी बहुत सारे लोग हैं जो शुरू से आए हुए थे, बताया जा रहा था कि बहुत अच्छे प्लेयर हैं, कई सारे रियलिटी शोज जीत कर आए हैं। प्रिंस नरूला भी बड़ी बड़ी हाँक रहे थे लेकिन वो टास्क परफॉर्म कर ही नहीं पाए हैं
और अभी तक अगर आपने शो देखा है, जो एपिसोड आ रहे हैं उसमें भी प्रिंस नरूला कुछ खास योगदान देते नजर नहीं आ रहे हैं। चाहे दिमाग का खेल हो या फिर निशानेबाजी हो, कहीं भी वो सटीक नहीं बैठ रहे हैं। मतलब वो अच्छे से टास्क परफॉर्म नहीं कर सकते। अब इससे पहले उन्होंने रियलिटी शो जीते थे, तो वहाँ पर कैसे वो जीत हासिल कर पाए थे, लोग अच्छे थे या नहीं थे, कौन से लोगों में वो आगे बढ़े थे, ये तमाम सवाल सोशल मीडिया पर खड़े हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो अब दिख रहा है उसमें यही दिख रहा है कि वो फिट नहीं है, वो अच्छे से गेम परफॉर्म नहीं कर सकते। उसके बाद भी बड़ी बड़ी बातें वो कर रहे थे। और अब जब फाइनलिस्ट चुनने की बारी आई, जब टास्क परफॉर्म करने की बारी आई, अगर आप अच्छे से टास्क परफॉर्म करेंगे तो आप फाइनलिस्ट होंगे, वहां पर भी वो बुरी तरह से हार गए। तो खबर यही है, फिल्म विंडो के मुताबिक 4 लोग फाइनलिस्ट बने, जैसे कि मैंने बताया, शिव ठाकरे, रजत दलाल, काका और मिस्टर फैजू। अभी 8 लोग बचे हुए हैं जिनकी किस्मत का फैसला नहीं हुआ है। उनमें प्रिंस नरूला भी हैं, शिविक भी हैं, कृष्णा श्रॉफ भी हैं। बताया जा रहा है कि 8 लोग अभी बचे हैं और ये फाइनल में जा सकते हैं। और आज यानी कि 19 फरवरी को ग्रैंड फिनाले शूट होना है और पता चल जाएगा कि कौन ट्रॉफी लेकर जा रहा है। जिस तरह से लगातार खबरें आ रही हैं, हो सकता है मेकर्स इसे छुपा कर रखें, लेकिन फिलहाल जब एपिसोड आएगा तो पता चल जाएगा कौन विनर है। लेकिन अभी तक जो फाइनलिस्ट बने हैं उनकी खबर पक्की जरूर है। लेकिन 8 लोग जो बचे हुए हैं उनके नाम की भी चर्चा कर लेते हैं, जिनमें प्रिंस नरूला है, मनीषा रानी है, विक्रांत सिंह है, रिद्धि डोगरा है, कृष्णा श्रॉफ है, उर्वशी ढोलकिया हैं, अर्चना गौतम और नेहल चुड़ासमा हैं। तो ये अच्छे से टास्क परफॉर्म करते आए हैं। इनमें से ज़्यादातर लोग जो हैं अच्छे टास्क परफॉर्म कर चुके हैं। 1-2 लोगों को अगर छोड़ दिया जाए, जैसे प्रिंस और रिद्धि, इन दोनों को छोड़ दिया जाए तो बाकी लोग हैं जो गेम में योगदान देते आए हैं। जो फाइनलिस्ट बने हैं वो भी अच्छे थे, 1-2 और थे जो बाहर निकल गए, लेकिन उन्होंने अच्छे से गेम प्ले किया था। वैसे इस शो को लेकर आप कितने एक्साइटेड हैं? कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप किसे जीतता हुआ देखना चाहते हैं। अब बिंज वॉच में बात करते हैं फिल्म द केरल स्टोरी 2 की। जी हाँ, अभी यह रिलीज नहीं हुई है, लेकिन बवाल पहले से ही खड़ा हो गया है। पहले पार्ट को लेकर भी बवाल खड़ा हुआ था, लेकिन उस फिल्म को जनता का समर्थन भी मिला था, क्योंकि समाज में जो चल रहा है वो पर्दे पर अगर दिखाया जा रहा है तो उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और अब जो द केरल स्टोरी 2 आ रही है उसको लेकर भी यही कहना है लोगों का। दरअसल ट्रेलर इसका जब सामने आया तो बहुत सारे लोगों ने आपत्ति जताई। लोगों का ये कहना है कि जो डायलॉग्स लिखे गए हैं वो गलत हैं, जो कहानियां दिखाई जा रही हैं वो मनगढ़ंत हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने बहुत सारी रिपोर्ट्स देखी होंगी तो मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश तक कई ऐसे रिपोर्ट आपको मिली होंगी जहां पर लड़कियों को बरगलाया जाता है, उनका शोषण कैसे किया जाता है, उससे पहले की जो भी चीजें होती हैं उसको लेकर कई बार हैरान करने वाली कहानियां आती हैं। छांगुर बाबा से लेकर तमाम ऐसी चीजें हमने देखी हैं कि किस तरह से महिलाओं का शोषण करने से पहले उनका ब्रेन वॉश किया जाता है, उन्हें अपनी बातों में लाया जाता है और उसके लिए अलग अलग तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं और उसके बाद उन्हें गलत कामों में भी धकेल दिया जाता है। ठीक यही सारी चीजें इस फिल्म में दिखाई गई हैं। कुछ डायलॉग्स हैं जिनकी शुरुआत होती है कि ये भारत जो है इस्लामिक स्टेट बन जाएगा, शरिया लागू हो जाएगा। अब इसको लेकर तो कुछ लोग आपत्ति जता रहे हैं, लेकिन कुछ लोग कहानी को भी झूठी बता रहे हैं। इससे पहले आपको मध्य प्रदेश की स्टोरी याद होगी, जहां पर एक व्यक्ति को टारगेट करने के लिए पैसा मिलता है कि आपको हिंदू लड़कियों को टारगेट करना है, बाकायदा रेट कार्ड भी तैयार किया जाता है। इसके साथ साथ कई ऐसे रिपोर्ट्स हमने पढ़ी हैं। अब वही सारी चीजें पर्दे पर आ रही हैं, इस फिल्म में दिखाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उसका विरोध हो रहा है और इसका विरोध मुख्यमंत्री तक कर रहे हैं। जी हाँ, केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने इसको लेकर पोस्ट किया है। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा है कि नफरत फैलाने वाली फिल्म द केरल स्टोरी के रिलीज की रिपोर्ट्स को गंभीरता से लेना चाहिए। पहले पार्ट के सांप्रदायिक एजेंडा और झूठ को पहले ही देखा गया है, लेकिन एक बार फिर इस सेकुलर ताने बाने को तोड़ने की इस कोशिश को नकारेगा। ये बेहद हैरान करता है कि कैसे सांप्रदायिकता को भड़काने के मकसद से बनाई गई मनगढ़ंत कहानियों को खुली छूट मिल जाती है, जबकि कला की आलोचनात्मक बातों पर रोक लगा दी जाती है। उन्होंने आगे भी लिखा कि हमारी एकता की जमीन को आतंक का अड्डा बताने वाली इन कोशिशों के खिलाफ हमें एक होकर खड़े रहने की जरूरत है। सच की हमेशा जीत होती है। अब इसका विरोध किया गया है। इस पर विपुल अमृत शाह जो कि फिल्म लेकर आ रहे हैं, उन्होंने इस पर अपनी राय रखी और उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री को जो पीड़ित हैं उनसे कोई लेना देना नहीं, इसीलिए वो इस फिल्म का विरोध कर रहे हैं और इस तरह की बातें लिख रहे हैं। हालांकि बहुत सारे लोगों का समर्थन भी मिल रहा है। कई ऐसे पॉलिटिशियन हैं जो अपना समर्थन इस फिल्म को दे रहे हैं।
तो इस फिल्म का ट्रेलर आ गया है, आप जाकर देख सकते हैं और उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको फिल्म देखनी है या नहीं। लेकिन फिलहाल जो समाज में चल रहा है, जो महिलाओं का शोषण होता आ रहा है, किस तरह से उनको उनके घर से दूर किया जाता है, उन चीज़ों को दिखाया जाता है जो उन्हें आगे मिलने भी नहीं वाली हैं, आज़ादी के नाम पर उन्हें ले जाया जाता है, क्योंकि अभी भी हमारे समाज में महिलाओं को बेड़ियों में बांधा गया है। और जब आज़ाद होने की बात आती है तो वो आज़ादी चुनती हैं, लेकिन कई बार वो आज़ादी चुन तो लेती हैं, लेकिन वो आज़ादी उन्हें मिल नहीं पाती है। क्यों? क्योंकि उनका शोषण करने के लिए उन्हें वो सपने दिखाए जाते हैं और उसके बाद उन्हें नरक में धकेल दिया जाता है और तब उन्हें ये लगता है कि इससे बेहतर तो उनकी पहले ही वाली लाइफ थी। वही सारी चीज़ें जो हैं वो अब इस फिल्म में भी दिखाई जाएंगी। इससे पहले जो केरल स्टोरी आई थी उसमें भी कुछ ऐसी ही कहानी थी जहाँ पर उन्हें ले जाकर दूसरे देशों में बेच दिया जाए। तो महिलाएं हमेशा से ही शोषित रही हैं और उनके लिए अगर कोई आवाज़ उठाता है, पर्दे पर कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई जाती तो उससे आपत्ति तो लोगों को होनी ही है और वही हो रहा है। फिलहाल इसको लेकर आपका क्या कहना है, कॉमेंट में बताइए। अब कॉन्ट्रा कॉलम में बात करते हैं यादव जी की लव स्टोरी की। जी हाँ, ये फिल्म अभी आई नहीं है, लेकिन इसके टाइटल को लेकर बवाल मच गया है। सबसे पहले इस फिल्म को लेकर सोशल मीडिया पर बवाल मचा। अब इस फिल्म में मृदुल की बहन प्रगति लीड एक्ट्रेस हैं, तो उन्हें गालियां दी गई। सोशल मीडिया पर इसका विरोध चल रहा था और अब लोग सड़कों पर उतर गए। सड़कों पर जमकर विरोध हो रहा है, पोस्टर बैनर जलाए जा रहे हैं, नारेबाजी की जा रही है और कहा जा रहा है कि इस फिल्म को हम रिलीज नहीं होने देंगे। बात अब सरकार तक पहुंच गई है, क्योंकि मंत्रियों का भी इस पर बयान आ रहा है। उनका ये कहना है कि हम एक्शन लेंगे। इसके साथ साथ विपक्ष के नेता भी इस पर अपनी राय रखते हैं। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि कैसे इसका विरोध किया जा रहा है। तस्वीरें आप देख रहे होंगे, सड़कों पर इसका विरोध हो रहा है, पोस्टर बैनर जलाए जा रहे हैं, कई जगह पर इसको लेकर ज्ञापन सौंपा जा रहा है और कहा जा रहा है कि इस फिल्म पर बैन लगाया जाए, क्योंकि ये एक समुदाय को बदनाम करने की साजिश है। जो लव जिहाद का एंगल दिखाया गया है और एक ही समाज को टारगेट किया गया और अलग अलग लोग अपनी अपनी राय रख रहे हैं। अब इसी को लेकर जो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं संजय निषाद, उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा, चलिए आपको सुनाते हैं, सुनिए। आप किस तरह से देखते हैं कि क्या जो यादव जी की लव स्टोरी या इस तरह के जो नाम है ये सही है, ये होने चाहिए नहीं? देखिए, कुछ लोग सिरफिरे लोग हैं। ये आजकल सोशल मीडिया का मतलब एक ट्रेंड है कि जब हम कुछ ऐसा कंट्रोवर्शियल नाम रखेंगे तो लोग विरोध करेंगे, फिर हमारा प्रचार फ्री में हो जाएगा। तो ये मान के चलो ऐसा चॉइस करेंगे तो एक कानून बनना चाहिए। आप पहले टाइटल रखने से पहले परमिशन ले लें कि टाइटल रखा जाएगा, नहीं तो ये तो प्रचार करने का छूट है ना कि लिख देंगे तो बाद में विरोध होगा, फिर उसके बाद हमारा नाम हो जाएगा, नाम हटा देंगे। तो भाई स्टोरी तो ये यही है और कुछ है नहीं। इस पे कड़ा कानून बनना चाहिए कि भाई पहले ही नाम ही डिसाइड हो जाए तब बाहर करो, नहीं तो फिर उस नाम से कोई मत बनाओ। तो सुना आपने, संजय निषाद का ये कहना है कि इस तरह की फिल्में जानबूझकर बनाई जाती हैं कि ऐसा टाइटल रखेंगे तो इसका अगर विरोध होगा तो अपने आप प्रचार हो जाएगा और इस पर कानून बनना चाहिए, ये उनका कहना था। लेकिन इसी पर जब विपक्ष के नेताओं से सवाल पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा, वो भी आपको सुनाते हैं, सुनिए। देखिए, जब ये कानून बन गया है तो इस पर नहीं है, जब कानून का पालन करना चाहिए। अब जो लोग पालन नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ कुछ न कुछ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। तो देखा आपने, शिवपाल यादव ने भी इस पर अपनी राय रखी। लेकिन इसके साथ साथ अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो इस फिल्म को लेकर सफाई भी दे रहे हैं, जिनमें से प्रगति भी हैं जो मृदुल की बहन है, जिनके खिलाफ FIR दर्ज करवाई गई है। और भी कई लोग हैं जो फिल्म बना रहे हैं, उनके साथ साथ मृदुल की बहन प्रगति के खिलाफ भी FIR दर्ज हुई है और कहा यह जा रहा है कि इन लोगों को उठाकर जेल में डालो, क्योंकि ये लोग जानबूझकर इस तरह की हरकतें करते हैं। तो इस पर प्रगति का क्या कहना है, उनकी क्या सफाई है, वो आपको सुनाते हैं, सुनिए। आप लोगों के कुछ सवाल जिनके जवाब देना मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, क्योंकि उनके गलत अजम्पशंस लगा के उन्हें मिसप्रेजेंट किया जा रहा है। पहला सवाल कि आपने स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी थी क्या? पढ़ी थी भाई जी, बहुत अच्छे से स्क्रिप्ट पढ़ी थी और स्क्रिप्ट में किसी भी समाज की बहन बेटियों के लिए कुछ भी गलत नहीं था, बल्कि अच्छा और पॉजिटिव था। तो मैंने किसी भी बहन बेटी का अपमान नहीं किया है। तो ये चीज़ मेरे से मत जोड़ो कि बहन बेटियों का अपमान कर दिया और बहन बेटियों को गलत दिखा दिया। आपने फिल्म ही नहीं देखी। जब तक आपने फिल्म देखी आपको कैसे पता चलेगा कि बहन बेटी जो है उसको गलत दिखाया है कि नहीं। दूसरी चीज़, यादव जी टाइटल क्यों रखा? कोई और टाइटल हो सकता था, बिल्कुल सही बात है, कोई और टाइटल भी हो सकता था। लेकिन टाइटल रखना या टाइटल को चेंज कर देना
फिल्म का नाम मैंने नहीं रखा है, ना ही फिल्म के नाम को चेंज करने का अधिकार मेरे पास है। तो आप लोग मुझे गालियां देख के मतलब क्यों, क्या चाह रहे हो आप? क्यों मुझे गालियां दे रहे हो जब मैं आपको बार बार ये बता रही हूँ कि फिल्म का टाइटल मैं चेंज नहीं कर सकती, मेरे अधिकार में नहीं है वो। और ये फिल्म इसलिए की क्योंकि फिल्म के अंदर किसी भी समाज की बहन बेटी को गलत नहीं दिखाया था, बल्कि अच्छा दिखाया था। मेरे अधिकार में यह है कि मैं किसी भी बहन बेटी के सम्मान पे आंच ना आने दूं, और मैंने वही किया है। मैंने फिल्म में अपने किरदार से बिल्कुल भी ऐसा मिसप्रेजेंट नहीं किया है, गलत नहीं दिखाया है। ये आपको फिल्म देखने के बाद ही पता चल पाएगा। एक सवाल ये भी है कि चंद पैसों के लिए आपने ऐसे काम कर लिया इस फिल्म में, क्यों ही किया? यार, मैं इस फिल्म को मना तब करती ना जब इस फिल्म में कुछ गलत होता। मैं खुद एक लड़की हूं, मैं किसी एक लड़की का अपमान करके या उसके कैरेक्टर को गलत दिखा के फेम पाके क्या करूंगी मैं? आप खुद सोचिए कि मुझे आप लोग पहले से ही इतना प्यार दे रहे हो, मैं अपना नाम मैं क्यों बदनाम करना चाहूंगी, या फिर क्यों ही मैं कुछ ऐसा करूंगी कि जिससे आप लोग मेरे खिलाफ हो जाएं? मतलब मेरे से प्यार करने वाले लोग ही मेरे से रूठ जाएं। मैं ऐसा क्यों करना चाहूंगी? ऐसा फेम मेरे तो सुना आपने प्रगति का ये बयान। इससे पहले मृदुल भी इस मामले पर अपनी राय रख चुके हैं। उन्होंने कहा कि मैं सभी जातियों और धर्मों का सम्मान करता हूं, लेकिन उसके बाद भी अगर आप ऐसी गालियां दे रहे हैं तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। दरअसल इनकी बहन को लगातार गालियां मिल रही थी, और जिसके बाद उन्होंने ये जवाब दिया है कि मेरा इस फिल्म से कोई लेना देना नहीं है, मैंने डिसाइड नहीं किया है कि स्क्रिप्ट क्या होगी, टाइटल क्या होगा, मैंने सिर्फ अपना रोल निभाया है। तो आपने देखा कि किस तरह से ये कंट्रोवर्सी चल रही है। हालांकि ये फिल्म बैन होती है या रिलीज होती है, ये तो आने वाले दिनों में पता ही चल जाएगा। फिलहाल आप देखते रहिए जनतंत्र। मैं हूं आंचल, और ग्लैम गपशप के इस एपिसोड में इतना ही। शुक्रिया।